हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 6 नंबर प्ले। इसका हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग 6.1 सेक्शन नंबर्स एज थिंग्स ये पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ही यहाँ पे कुछ फिगर इट आउट के दो क्वेश्चन दिए हुए इसी वीडियो में। हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक गेम दिया हुआ है, इस गेम को समझेंगे और इसी गेम से रिलेटेड कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए ऐसे अच्छे हाई क्वालिटी कंटेंट बनाता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक गेम दिया हुआ है, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग सा गेम है। आई होप आपने ऑलरेडी बुक में देखा होगा ये गेम। ठीक है, तो इस गेम में हो क्या रहा है, ठीक है। इस गेम में क्या हो रहा है, जैसे कि ये आदमी, ये पहला वाला आदमी है, उसे एक नंबर बोल रहा है, उसके दे हैव टू शाउट अ नंबर, ठीक है। तो इसने क्या शाउट करा, 0। इसने शाउट किया 1। इसने शाउट किया 0। इसने 2, इसने 2, इसने 2 और इसने 2। ठीक है। तो क्या आप दिमाग लगा के बता सकते हो क्या लॉजिक रहा होगा इनके बीच, इनके इसके पीछे, कि इसने क्यों 0 बोला होगा, इसने क्यों 1 बोला होगा, इसने क्यों 0, इसने 2 2 2 और 1 क्यों बोला होगा? कुछ ना कुछ इसका लॉजिक है। ठीक है, चलिए इसी लॉजिक को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, जो भी आदमी है, ठीक है, जैसे कि ये वाला आदमी, इसे क्या कहना है, इसको इसके आगे अगर कोई आदमी है, कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी बंदा है, इससे ऊंचे, इससे ज्यादा हाइट वाले कितने लोग हैं, उनको वही काउंट करना है, उनको वही नंबर शाउट करना है। ठीक है, अब पहला वाला, इसको देखते हैं। अब इसके आगे तो कोई नहीं है, तो इसके आगे कोई नहीं है, तो हाइट वाला, इससे ज्यादा ऊंचे हाइट वाले भी तो कोई नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए इसने क्या शाउट करा, 0। ठीक है, अब ये वाला आता है, तो इसके आगे कितना लोग है, एक ही लोग है और ये इससे ऊंचा है, तो ये क्या शाउट करेगा, 1। ठीक है, सेम में ये रेड वाला, रेड वाला इन तीनों में सबसे ऊंचा है, तो इसके आगे इससे ऊंचा तो कोई है नहीं, तो ये शाउट करेगा 0। ठीक है, अब ये आता है 2। ये 2 क्यों शाउट करता है, क्योंकि ये वाला जो है ये इससे छोटा है, पर ये दो इससे लंबे हैं, इसीलिए तो ये क्या शाउट करेगा, 2। ठीक है, अब ये भी 2 शाउट करेगा क्योंकि ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। ठीक है, पर ये और ये रेड और ये ब्लू इससे ऊंचे हैं। ठीक है, इससे ऊंचे हैं। सेम वे में ये क्या शाउट करेगा, ये भी 2 शाउट करेगा क्योंकि इससे ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है। इससे लंबे कौन है, बस ये और ये। ठीक है, और ये क्या शाउट करेगा, इसने शाउट करा 1, क्योंकि इससे ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये भी छोटा है, और पता चला ये भी इससे छोटा है। बस इससे लंबा कौन है, बस एक ही है, इसीलिए इसने 1 शाउट करा। ठीक है, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया गेम का, है ना। चलिए, अब यहाँ पे और एक अरेंजमेंट दिया, ठीक है, इस अरेंजमेंट को समझते हैं, इस अरेंजमेंट में कौन क्या क्या चिल्लाएगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला स्टूडेंट, ये वाला क्या चिल्लाएगा, पहला वाला स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है उसके आगे तो कोई है नहीं, तो पहला वाला हमेशा 0 ही चिल्लाएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला, इससे ऊंचा कोई है, कोई भी नहीं है, ये इससे ऊंचा नहीं, तो ये 0 चिल्लाएगा। ठीक है, अब इस वाले का देखते हैं। इसके आगे 2 है, ये तो इससे छोटा है, बस यही एक ऊंचा है इससे, तो ये 1 चिल्लाएगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं। ठीक है, इसके आगे इससे ऊंचा ये है और ये है, पर ये तो इससे छोटा है ना, तो ये कितना चिल्लाएगा, 2। ठीक है, सेम वे में ये, इससे ये छोटा है ना, और इससे ये भी छोटा है, बच्चे ये दो, ये दो दोनों ही लंबा है, तो ये क्या चिल्लाएगा, 2। ठीक है, अब इसके लिए समझता है। तो इसके आगे ये ऊंचा है, इससे ये भी ऊंचा है, इससे ये भी ऊंचा है, इससे ये भी ऊंचा है क्या, इससे ये भी ऊंचा है, बिल्कुल ये भी ऊंचा है, 1 2 3 4 5, पांचों इससे ऊंचा है, तो ये क्या चिल्लाएगा, 5। ठीक है, और सेम वे में ये, इससे तो आगे वाले सारे ही ऊंचे, तो ये सारे 1 2 3 4 5 6, सो ये 6 चिल्लाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक आपको यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लिखने को बोला है, तो आपको ये गैस करना है कि ये लोग क्या क्या नंबर चिल्लाएंगे। ठीक है, ये तो पहला वाला है, तो पहला वाला इसका आगे कोई नहीं, तो ये 0 ही बोलेगा। ठीक है, इससे इससे आगे एक है पर वो उससे छोटा है, तो ये क्या बोलेगा, ये भी 0 ही बोलेगा, क्योंकि कोई भी इससे ऊंचे नहीं है। ठीक है, अब इससे इसके आगे ये 2 है, ये तो इससे छोटा है। ठीक है, बट एक इससे ऊंचा है, तो ये क्या नंबर बोलेगा, ये 1 शाउट करेगा। ठीक है, ठीक है, अब ये इसके आगे 3 है पर तीनों इससे छोटे हैं। ठीक है, तो ये क्या शाउट करेगा, 0। ठीक है, अब ये इसके आगे देखो, बस ये इससे छोटा है, बाकी ये 3 क्या है, इससे ऊंचे हैं, तो 3 है इसके आगे ऊंचे, तो ये 3 शाउट करेगा। ठीक है, ठीक है, सेम वे में ये सबसे ऊंचा है। ठीक है, इसके आगे इससे कोई, इससे ऊंचा और कोई है नहीं, तो ये 0 शाउट करेगा, कोई इससे ऊंचा कोई है नहीं। ठीक है, इसके आगे ये एक ऊंचा है, इससे ये भी एक ऊंचा है और ये भी ऊंचा है, बाकी ये सारे, इससे ये छोटा है,
इससे ये भी छोटा है, देखो ये वाला जो ये लाइन को क्रॉस कर रहा है, ये वाला लाइन को, पर ये वाला इससे छोटा ही है, ठीक है, और ये भी इससे छोटा है, तो इसके आगे कौन, एक दो तीन ऊंचे है, तो ये तीन चिल्लाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्लियर है। हम्म। तो चलिए अब करते हैं फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला अरेंज द स्टिक फिगर कटआउट्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। आपके बुक के पीछे एक फिगर दिया हुआ है, ऐसे स्टिक फिगर, ठीक है, इस टाइप का एक फिगर दिया हुआ है, और उन उसको फिगर उस फिगर को आपको फाड़ना है और इसको कट करना है, ठीक है, और आपको वो जो स्टिक फिगर्स मिलेंगे आपको उसको इस हिसाब से अरेंज करना है ताकि वो क्या चिल्ला है, पहला वाला 0 1 1 2 4 1 5, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, मैंने बुक से ऐसे स्टिक फिगर्स जो है ये वाला जो कट करके निकाल लिया, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है स्टिक फिगर, ठीक है। ऐसा ये आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा, इसको कट करना है और एक एक फिगर को आपको ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। ये काम मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इस फिगर्स को मैं सारे ले लूंगा और इस सारे फिगर्स को मैं बुक में लेके आ जाऊंगा इधर पे, ठीक है। मैं मान लो ये मेरा स्टिक फिगर्स है, ठीक है। चलिए अब इसको मुझे क्या करना है, इसको ऐसे अरेंज करना है, ठीक है, ताकि पहला वाला 0 कहे, सेकंड वाला 1, थर्ड वाला 1 2 4 1 5 ऐसे कहे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को पीछे से आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आगे से जाओगे तो नहीं बता पाओगे, क्योंकि आगे वाला कोई भी हाइट हो वो तो 0 ही कहेगा, उसके आगे तो कोई नहीं है। लंबा वाला रख दो, छोटा वाला रख दो, वो 0 ही कहने वाले, इसलिए बेटर रहेगा लास्ट से, मतलब आखिरी वाला जो है 5 चिल्लाएगा, ठीक है। अब 5 कौन चिल्लाएगा, जब उसके आगे उससे 5 लोग ऊंचे हो, ठीक है। अब इनमें से मुझे एक ऐसा फिगर बताना पड़ेगा जो जो जिससे मतलब वो 6 टॉलेस्ट हो, क्योंकि उसके आगे बाकी के सारे लोग रहेंगे तो 5 लोग उससे ऊंचे हो, ठीक है, और वो 5 चिल्ला है। तो देखते हैं बी, बी से कितने लोग ऊंचे हैं, बी से ऊंचे हैं एफ और डी ही, बी तो दो बोलेगा। सी से कितने लोग ऊंचे हैं, सी से बी, एक, दो, तीन, चार, है ना, ये और ये छोटा है। पर ई से जो देखो, ई से ये ऊंचा, एक दो तीन चार पांच, तो ई से 5 लोग ऊंचे, तो आखिरी में कौन रहेगा, ई, ठीक है। तो आखिरी में कौन रहेगा, ई। ई को क्या कर लेते हैं, इधर पे ले जाते हैं, आखिरी में इधर पे ई लास्ट में रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब अब उसके इधर पे उसके नेक्स्ट मतलब उससे आखिरी से जस्ट इधर पे कौन रहेगा, ऐसा आदमी रहेगा जो 1 कहेगा, मतलब उससे ऊंचा एक रहेगा, बस उससे बस एक ही ऊंचा रहेगा है। तो इस ग्रुप में उससे ऊंचा मतलब ऐसा कौन है जिससे ऊंचा बस एक ही हो, डी है ना, डी से ऊंचा बस ई। एफ है तो इससे आगे कौन रहेगा, डी रहेगा ऐसे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो रहेगा वो क्या चलेगा, 4, मतलब अब इनमें से जो बचे उससे 4 ऊंचे रखने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब इधर पे देखो इनमें से कौन है जिससे 4 ऊंचे है, ए ही है, ए एक बचा, और ए से सारे जितने भी लोग हैं सारे 4 ऊंचे हैं। तो अगर ए को यहाँ पे रख दे तो वो क्या चिल्लाएगा, 4 चिल्लाएगा। तो ए को कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, ठीक है, ए को यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद 4 हो गया, अरे कहाँ पे चले गए, ठीक है। हम्म, 5 1 4 हो गया, ठीक है। अब अगला कौन सा बचा, 2, मतलब एक ऐसा रहेगा जिसके आगे उससे दो ही ऊंचे हो, ठीक है। मतलब कौन इनमें से है जिससे दो लोग ही ऊंचे हैं बस, ठीक है। वो जी है ना, जी से तो सी तो उससे जी से छोटा है, पर एफ और बी ऊंचा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन रहेगा, जी। यहाँ पे कौन रहेगा, जी, ठीक है। अब उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आता है 1, मतलब इन तीनों में ऐसा रहेगा जो 1 चिल्लाए, ठीक है। मतलब उससे ऊंचा बस एक ही रहा, मतलब बी रहेगा, बी को इधर पे रख देगा तो बी से ऊंचा रहेगा एफ, है ना। तो वो क्या चिल्लाएगा, 1, तो यहाँ पे कौन रहेगा, बी, इससे आगे रहेगा बी, ठीक है। उसके बाद फिर से 1, मतलब ऐसा कोई रहेगा जिस जो 1 चिल्लाए, है ना, मतलब सी रखना पड़ेगा, सी के आगे एफ रख देंगे तो 1 चिल्लाएगा, ठीक है। तो इसके आगे ये रख देंगे तो क्या बोलेगा, 1 बोलेगा, और आखिरी में कौन रहेगा, ये जो बचा है ये सबसे फर्स्ट में रहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि सारे क्या 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 नंबर बताएंगे। इसको मैं नीचे भी लिख के आ जाता हूँ, ठीक है, ताकि क्लीन हो जाए। ये सबसे लास्ट में, ये सेकंड लास्ट में, ये थर्ड लास्ट में, फोर्थ लास्ट, फिफ्थ लास्ट, सिक्स्थ लास्ट और सेवेंथ लास्ट, ठीक है।
अब देखते हैं एक बार क्रॉस वेरीफाई करके सभी लोग क्या सही नंबर चिल्ला रहे हैं। ई क्या चिल्लाएगा, ई के आगे कितने लोग ऊंचे हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच लोग ऊंचे हैं तो ई फाइव चिल्लाएगा, ठीक है, ये वाला सही है। फिर डी क्या चिल्लाएगा, डी के आगे कितने लोग ऊंचे, कितने लोग ऊंचे हैं? एक ही ऊंचा है ना, तो डी क्या चिल्लाएगा, वन। ठीक है, सही है, ये भी सही है। उसे ए क्या चिल्लाएगा, इसके आगे कितने लोग ऊंचे हैं? एक, दो, तीन, चार, चारों लोग ऊंचे हैं, तो ए क्या चिल्लाएगा, फोर। ये भी सही है। फिर आएगा जी, जी से आगे कितने लोग ऊंचे हैं? जी से आगे एक, दो, दो ही लोग ऊंचे हैं, तो जी क्या चिल्लाएगा, टू। यहाँ पे टू दिया हुआ है, सही है। अब बी, बी के आगे कितने लोग ऊंचे हैं? बस एक ही ऊंचा है, तो बी क्या चिल्लाएगा, वन। ठीक है, सी के आगे एक ऊंचा है तो सी वन चिल्लाएगा, और ये चिल्लाएगा ये जीरो। तो आ गया ना, 5 1 4 2 1 1 0, 5 1 4 2 1 1 0। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब करते हैं सेम वे में हम लोग क्वेश्चन इसका बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ ताकि साथ साथ में अरेंज करते जाए। ठीक है, अब बी पार्ट में ऐसे मतलब ऐसे अरेंज किया है, सभी लोग 0 0 0 0 कह रहे हैं। ठीक है, सभी लोग 0 0 0 0 कब कहेंगे? जब लास्ट वाले के आगे कोई ऊंचा ना हो। ठीक है, तो लास्ट वाले के आगे कोई ऊंचा ना हो, ऐसा कैसा अरेंजमेंट है, जब लास्ट में जो है सबसे टॉलेस्ट बंदा हो। ठीक है, अगर ये लास्ट में रहेगा, उसके उससे टॉल तो और कोई है नहीं, तो ये क्या बोलेगा, जीरो। फिर नेक्स्ट बी रहे उसके आगे, है ना, क्योंकि बी से ऊंचा और कोई है नहीं, तो उसके आगे जो भी रहेगा वो क्या बोलेगा, जीरो ही बोलेगा, मतलब बी नहीं, डी। ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट ऊंचा इसको रख देंगे तो ये भी क्या बोलेगा, जीरो। ठीक है, तो इसके आगे जी रख देंगे, इससे ऊंचा। फिर उसके आगे सी रख देंगे, ये भी जीरो बोलेगा। फिर इसके आगे फिर ई। ठीक है, और लास्ट में ए। ठीक है, तो सारे लोग क्या क्या नंबर बोलेंगे, 0 0 0 0 0। इसके आगे तो कोई भी ऊंचा नहीं तो ये भी जीरो बोलेगा, इसके आगे इससे भी कोई ऊंचा नहीं तो ये भी जीरो, तो ये भी जीरो, 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 तो इस तरह सारे 0 0 0 कहेंगे। ठीक है, ठीक है, अब सी वाला करते हैं। ठीक है, अब सी वाले में क्या है, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला है, मतलब आखिरी वाला छह कब बोलेगा, जब उससे आगे सारे के सारे ऊंचे हो। ठीक है, देखो यहाँ पे छह बोल सकते हैं कि एक, दो, तीन, हाँ बोल सकता है। तो मुझे छह बोलने के लिए ऐसा बंदे को रखना पड़ेगा जिससे के आगे छह के छह ऊंचे हो। तो इनमें से ये जो ए है सबसे छोटा है, इसको ही रखना पड़ेगा ताकि उसके आगे सारे के सारे लंबे हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया, ये सबसे छोटा से लेके सबसे टॉलेस्ट अरेंजमेंट होगा ये। इसको पहले, फिर इसको बी से ऊंचा, जस्ट ऊंचा ये इसको रख देंगे। ठीक है, फिर सी को रख देंगे। ठीक है, फिर जी, फिर बी, फिर, अरे, फिर डी, फिर एफ। ठीक है, इस केस में सभी लोग क्या नंबर चिल्लाएंगे, तो ए जो बोलेगा उसके आगे सारे ऊंचे, तो छह के छह ऊंचे हैं, इसके भी सारे के सारे इसके आगे सारे वाले सारे ही ऊंचे हैं, तो ये चिल्लाएगा एक, दो, तीन, चार, पाँच। और ये चार बोलेगा कि इसके आगे चार है जिससे ऊंचे, इसके आगे तीन है, इसके आगे दो है, इसके आगे एक है, और इसके आगे कितने ऊंचे, कोई भी नहीं है, जीरो। 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ठीक है, अब करता है डी वाला। अब डी में क्या हो रहा है, पीछे से देखते हैं, मतलब ये क्या बोलेगा, जीरो। जीरो कौन बोलेगा, जब सबसे ऊंचा वाला लो, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो जीरो बोलते मुझे ये पता चल गया, इससे लास्ट में कौन रहेगा, एफ सबसे ऊंचा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोलेगा वन, मतलब उसके आगे एक ऊंचा रहेगा, तो इनमें से कौन है जिसके जिससे एक ही बंदा ऊंचा हो, बी है। ठीक है, तभी ना वो, अगर बी को यहाँ पे रखोगे तो वन बोलेगा, बी को यहाँ पे रखेंगे तो डी इसके कहीं ना कहीं आगे आएगा तो वो वन बोलेगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या बोलेगा, जीरो बोलेगा, मतलब इनमें से सबसे टॉलेस्ट रखना पड़ेगा क्योंकि उसके आगे बाकी सारे आएंगे तो वो जीरो बोलेगा। ठीक है, तो अब कौन आएगा यहाँ पे नेक्स्ट, बी आएगा। ठीक है, अब फिर अगला वाला क्या बोलेगा, वन बोलेगा, तो यहाँ पे जिसमें से बस एक ही आदमी बड़ा हो तो वो है सी। ठीक है, क्योंकि सी से जस्ट बड़ा है जी, तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा सी। उसके बाद फिर से सी, जीरो, मतलब जी आ जाएगा, है ना, क्योंकि जी से ऊंचा कोई नहीं है तो वो जीरो बोलेगा। फिर जी, फिर आया वन, मतलब उस ए को डालना पड़ेगा, तभी ना उसके आगे ई आएगा तो वन बोलेगा। ठीक है, लास्ट में आएगा ई। तो इस अरेंजमेंट में सभी लोग क्या किस ऑर्डर में बोलेंगे, 0 1 0 1, या फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं, इससे ऊंचा कितने लोग हैं इसके आगे, कोई भी नहीं है तो ये जीरो बोलेगा।
इससे ऊंचा कितना है, बस ये वाला है तो ये 1 बोलेगा। इससे ऊंचा कोई भी नहीं है तो ये 0 बोलेगा। इससे ऊंचा बस एक ही है तो ये 1 बोलेगा। इससे ऊंचा कोई भी नहीं है 0 बोलेगा। इससे ऊंचा बस एक ही है, ये 1 बोलेगा और ये 0 बोलेगा। ठीक है, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है। ठीक है। ठीक है, आई होप आप इस सेम वे में ई और एफ भी कर लोगे। ठीक है, ई और एफ आपके लिए होमवर्क है, अगर नहीं कर पाते कमेंट कर देना, मैं आपके लिए ए बी सी डी का ऑर्डर मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब करते क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला है फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो थिंक एंड जस्टिफाई इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। ठीक है, क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें मुझे ये बताना है कि ये सारे क्या हमेशा ही ट्रू है, या फिर कभी कभार ट्रू है, या फिर कभी भी ट्रू नहीं है ना। चलो, अब यहाँ पे पहला वाला क्या है, इफ अ पर्सन सेज जीरो देन दे आर टॉलेस्ट इन द ग्रुप। अगर कोई बंदा जीरो बोल रहा है तो क्या वो टॉलेस्ट रहेगा ग्रुप में, है ना। ये कभी कभी ट्रू है, हमेशा ट्रू नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो तो जो पहला वाला बंदा रहता है वो भी तो हमेशा जीरो बोलता है, पर वो जरूरी नहीं है वो टॉलेस्ट हो, है ना। पहला वाला हमेशा जीरो बोल रहा है, हाँ जो टॉलेस्ट है वो तो जीरो बोल रहा है, बट जो पहला वाला बंदा है वो भी 0 0 बोल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है समटाइम्स ट्रू है। ठीक है, इफ अ पर अब करते हैं बी वाले। यहाँ पे बोला इफ अ पर्सन इज टॉलेस्ट देन देयर नंबर इज जीरो। हाँ, अगर एक पर्सन जो है टॉल है देन देयर नंबर जीरो, टॉलेस्ट पर्सन का नंबर क्या हो जाता है, हमेशा जीरो ही रहता है। ठीक है, भले ही वो पहले में हो लास्ट में हो, कि उससे ऊंचा कोई है नहीं, तो हमेशा जीरो होता है। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अब सी वाला, द फर्स्ट पर्सन नंबर इज जीरो। बिल्कुल पहला वाला पर्सन का नंबर हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि वो फर्स्ट में, उसके आगे कोई है नहीं, तो उससे कोई लंबा कोई उसके आगे तो नहीं रहेगा, क्योंकि वही सबसे आगे खड़ा है। ठीक है, तो ये वाला भी क्या है, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अब इफ अ पर्सन इज नॉट फर्स्ट और लास्ट, अगर पहला भी नहीं है आखिरी भी नहीं है और बीच में कहीं पे है, ठीक है, समवेयर इन द मिडिल, देन दे कैनॉट से जीरो। ऐसा जरूरी है क्या? देखो, अगर जो आदमी है सबसे ऊंचा है और वो कहीं पर भी है, लास्ट में हो फर्स्ट में, फर्क नहीं पड़ता, वो बीच में भी हो, तो हमेशा जीरो ही कहेगा। ठीक है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। क्योंकि अगर सबसे टॉलेस्ट पर्सन हो गया तो वो जीरो तो कह ही सकता है, क्योंकि वो बीच में रहे कहीं पर भी रहे तो हमेशा जीरो ही कहेगा। ठीक है, इफ अ पर्सन इज नॉट फर्स्ट और लास्ट इन द लाइन, दे आर स्टैंडिंग समवेयर इन बिटवीन, दे कैनॉट से जीरो, नहीं, नॉट ट्रू। ठीक है, ये हो गया डी। अब करते हैं ई, द पर्सन हु कॉल्स आउट द लार्जेस्ट नंबर इज द शॉर्टेस्ट। क्या ये जरूरी है? ठीक है, ये समटाइम्स ट्रू। ठीक है, ये समटाइम्स ट्रू है। क्यों? पर्सन हु कॉल्स आउट द लार्जेस्ट नंबर इज द शॉर्टेस्ट। मान लो जैसे कि इस केस में, ठीक है, ये वाला जो केस था, इस केस में एक सेकंड पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। ये वाला जो सब था इसको डिलीट। ठीक है, ये वाला केस था, देखो। अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट क्या है, शॉर्टेस्ट वाला बंदा सबसे आगे आ गया है और ये जीरो होता बोल रहा है ना, तो जरूरी नहीं शॉर्टेस्ट बंदा हमेशा लार्जेस्ट नंबर बोले। अगर वो फर्स्ट में आ गया तो, या फिर कोई भी मतलब टॉलर पर्सन के आगे आ गए, तो वो हो सकता है वो छोटा नंबर भी बताए। ठीक है, सो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू, कभी कभार हो सकता है अगर शॉर्टेस्ट पर्सन सबसे पीछे हो गया तो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लार्जेस्ट नंबर बताएगा। दिस इज समटाइम्स ट्रू। ठीक है, फिर व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन अ ग्रुप ऑफ 8। अब ग्रुप ऑफ 8 में लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है? क्या वो 7 हो सकता है ना। अगर मान लो 7 बंदे हैं, 8 बंदे हैं ना, ऐसे कितने बंदे हो सकते हैं, 8 बंदे। ठीक है, अब आठों में अगर ऐसे अरेंज किया जाए जहां पे जब जो छोटा है वो सबसे वो लास्ट में हो, तो उससे ऊंचे कितने रहेंगे, 7 रहेंगे, है ना। ये मान लो सबसे छोटा है, इससे बाकी कौन है, बाकी सारे इससे ऊंचे हैं मान लो। ठीक है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट आपको बताता हूँ। 8 लोगों का अरेंजमेंट बताना है, और ये सबसे छोटा है। अरे ये कहाँ ले गया, अरे छोटा रहने दो। ठीक है, मतलब ऐसा अरेंजमेंट, ये सबसे छोटा है और बाकी सब उससे लंबे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5
6 7 8। तो इस केस में ये जो शॉर्टेस्ट आदमी अगर ये पीछे रह गया, उससे सारे के सारे लोग आगे वाले ऊंचे रहेंगे। ठीक है, टोटल 8 लोग हैं, इसको छोड़ के कितने आगे हैं इससे? 1 2 3 4 5 6 7। तो लार्जेस्ट क्या बता सकता है कोई भी नंबर इन अ ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 8 इज 7। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन अ ग्रुप ऑफ 8? द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इज 7। ठीक है, आंसर इज 7। चलिए, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।